नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाल विकास की तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख्य मुद्रा को पहचानने लगता है। यानी कि दोस्तों, कितने माह का जो बच्चा होता है वह किसी भी पुरुष यानी किसी भी व्यक्ति की मुख्य मुद्रा यानी कि उसको पहचानने की क्षमता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शंस दिया है, 8 से 9 महीने का शिशु, 5 से 7 माह का, 3 माह का और 4 से 5 माह का। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो फास्ट कमेंट करें, यदि नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर है वह है 8 से 9 माह का शिशु। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब जो दूसरा क्वेश्चन आया दोस्तों हमारे सामने वो आया है, जो दोस्तों अगला क्वेश्चन आया वो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इनने दिया है दोस्तों स्वयं अध्यापक, उसके आदर्श चरित्र की, दूसरा अध्यापक के उपदेशों की, तीसरा धार्मिक शिक्षा की और चौथा महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, यदि आपको पता हो तो बता दें, नहीं तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। वर्टन द्वारा, टर्मैन द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा की मॉडुगल द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गिलफोर्ड द्वारा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि स्तर पर, निष्पातिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बुद्धि स्तर पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। पहला धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है या भावनात्मक होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुणात्मक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चले। वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया था, हैसन, जॉनसन, लेक्सी और हरलोक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हरलोक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं, ये कथन किसने कहा था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है हैसन, जॉनसन, पीटरसन और हरलोक। तो दोस्तों, ये कथन जो कहा था वो पीटरसन ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षणिक रुचि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जन्मजात रुचि। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालक यानी कि हैंडीकैप्ड बालक कौन होते हैं। नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। वे जैविक अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, समकालिक व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं, अभिप्राय के अंतर्गत आते हैं, अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनशील बालकों का लक्षण होता है गतिशील, चिंतन का अभाव, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, अनियमितता का अभाव या जिज्ञासा का अभाव। सृजनशील बालकों का लक्षण में जो आंसर है दोस्तों वो है जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवर्णों की बात की थी। उत्तेजना, कष्ट एवं प्रसन्नता, वह, क्रोध, स्नेह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह, क्रोध और स्नेह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो बाल अवस्था होती है यानी बचपन होता है, इसमें जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो कितने प्रतिशत होता है। इसका दोस्तों जो ऑप्शन है, पहला 60%, दूसरा 70%, तीसरा 80% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 90% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का या शैक्षणिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा का प्रतिपादक है। मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी। ई वाटसन, जेम्स टरवल, वुडवर्थ और चार्ल्स ई स्नर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ई वाटसन। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस सीरीज में आपको बाल विकास से कुछ क्वेश्चनों को
आपके सामने लेके आए। जल्दी हम आपको एक और नया वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों की ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस पे साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें आपको अपना नाम दर्ज करना होगा, आपको ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी, आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और आपको अपना पासवर्ड जो भी आपको बनाना है वह दर्ज करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको रेफरल कोड यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दर्ज करना होगा, नहीं हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे सही आपके सामने आपको एक मेल आ जाएगा। उस मेल पर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाए फिर आपको अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया था उससे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे सो ही आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। इसमें आप माई पैकेज पे क्लिक करेंगे। माई पैकेज पे क्लिक करेंगे सही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसके बाद दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला एक मेनू खुलेगा। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके सामने टेस्ट सीरीज दो रूपों में आ रही है। पहली टेस्ट सीरीज आ रही है जिसमें पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन है जो आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। दूसरे के लिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और आपको 30 मिनट में सॉल्व करने हैं। जो दोस्तों मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए थे वह क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टोटल इसमें हर सप्ते एक सेट अपडेट होगा। इस प्रकार आपको टोटल 20 सेट प्राप्त हो गए, यानी कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 600 क्वेश्चन बाल विकास से प्राप्त हो गए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।